5 लोगों का नाम कभी भूलकर नहीं लेना चाहिए, इससे अपनी ही समृद्धि घट जाती है। तो चलिए, इस कहानी कृपण था, जो कृपण इतना कंजूस था कि अगर वो तीर्थ धाम को भी जाता तो कुछ पैसे नहीं खर्च करता। पर एक दिन उसने तीर्थ धाम जाकर के एक पंडित जी उसको जल्दी से संकल्प 100 रुपया का दक्षिणा और 5 सेर अनाज का दक्षिणा दिलाने लगे। अब नदी के किनारे तो वो था, उस समय वो लेना नहीं चाहता था। तब वो बोले कि नहीं, तब तुम स्नान ही नहीं कर पाओगे उस घाट पे, क्योंकि यहाँ यह घाट मेरा है, मेरे पूर्वज से ये चली आ रही है कि इस घाट पर जो कोई भी स्नान करता है उसे दक्षिणा देनी होती है। अब वो तो कृपण था, तो सोचा चलो ऐसा कर देता हूँ कि हाँ करके और यहाँ से निकल लूंगा, कहूंगा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है और अपना जगह बता दूंगा, ये थोड़े आएंगे मांगने के लिए और मैं थोड़े देने जा रहा हूँ इनको। ऐसा वो कृपण सोच करके और हाँ कर देता है और संकल्प लेकर के स्नान करके चला जाता है। तो 1 साल के भीतर ही वो जो साधु जी थे जिन्होंने पंडित जी ने संकल्प दिलाया था, उस इंसान को उसके घर को पहुंच जाते हैं। और वो इतना कृपण था कि मरने को तैयार पर दान देने को तैयार नहीं था। तभी उन्होंने कहा कि एक काम करो भाग्य जी अपनी पत्नी को बोलता है कि आप तो आ गए हैं, ये दक्षिणा लेकर ही जाएंगे 100 रुपया और 5 सेर धन अनाज, तो मैं तो इन्हें नहीं देना चाहता हूँ, इसके लिए मर जाना ही मुझे कबूल है, पर इनको धन नहीं देना है। अब यह बात सुनकर अपनी पत्नी को कहता है कि जैसे ही वो दरवाजे के अंदर घुसे, तुम चित्कार करके रोने लगना, कहना मेरे पति तो मर गए। ऐसा कह करके अब पति का ऑर्डर था तो पत्नी को तो करना ही था, तो पत्नी कर रही थी। वो समझ गए कि मैं तो ब्रिज का वासी हूँ और मेरे पैर तो इतने अशुभ नहीं है कि ये कोई मर जाए मेरे आने से। तब वो बोले ठीक है, अब तो मर गए हैं सेठ जी, तो धन तो मुझे मिलेगा नहीं, तो इनकी अंतिम क्रिया हो जाएगी तब मैं जाऊंगा। अब वो अपने पुत्र वगैरह को भी मना के रखा था कि मुझे वहां तक भी ले जाके जला देना, पर इनको धन नहीं देना, जो इनकी दक्षिणा है वो नहीं देना। फिर वहां पर ले जाया जाता है। तब ये समझे संत जी, जो पंडित जी थे, वो कह रहे हैं होते हैं कि कितना कृपण है, इसका धन तो मैं पचा नहीं सकूंगा, इसका धन लेने से भी मुझे ये फायदा तो करेगी नहीं, तो मैं इसका धन नहीं लूंगा। तब वो कहते हैं कि मुझे तो एक मंत्र पता है और मैं आपके पिता को जिंदा कर सकता हूँ। वहां पर वो उसके कान में जाकर कृपण के कान में कहते हैं कि तुमसे मैं कोई दक्षिणा नहीं लूंगा, जो मैं तुम्हारा दक्षिणा अपने कॉपी पर लिखा हूँ उसे काट देता हूँ। वो सहज ही उठ के बैठ गया, क्योंकि वो जान रहे थे कि वो तो मरा नहीं है, पर वो जलने को भी तैयार है। तब वहां से वो जो संत जी थे वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि कभी भी कृपण का धन नहीं लेना चाहिए। धन जो है 3 गति के द्वारा भोगा जाता है, या तो उसको दान कर दीजिए, या फिर उसके दशांश को दान करिए, या भोग में ले लीजिए, या फिर उसके नाश हो जाते हैं। अगर आप भोग में नहीं लेंगे और दशांश भी अगर दान नहीं करते, कितने अच्छे अच्छे लोग तो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा भी दान कर देते हैं। तो इस तरह उन्होंने बताया कि 5 जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका धन, तो जो धन की गति है वो 3 तरह से जाती है, लेकिन 5 लोगों का नाम लेने से भी हमें धन में वृद्धि नहीं होती है। और वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, उनको आदर पूर्वक नाम भी गोल गोल घुमा करके लेना चाहिए, ताकि उनका नाम भी हो जाए और उनका नाम भी नहीं लिया गया। फिर अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, फिर अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, फिर से अपने बड़े पुत्र या पुत्री का नाम नहीं लेना चाहिए, और 5वां जो है, जो कृपण कंजूस होते हैं उनके नाम नहीं लेने चाहिए। इनको गोल गोल घुमा करके ही नाम लेना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नाम नहीं लेना चाहिए। इस तरह यह कहानी संपन्न होता है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर।